नमस्कार, मैं यामी न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। सड़क हादसा हमारे द्वीपों की जैसे एक आम बात हो गई है। आए दिन सड़क हादसे। हम ये कतई नहीं कहेंगे कि हमारी पुलिस प्रशासन जो है इस पर नियंत्रण करने की कोशिश नहीं कर रही है। हमारी पुलिस प्रशासन बराबर इस पर कई सारी जो है जागरूकता अभियान चलाती है, प्रोग्राम चलाते हैं, यहाँ तक कि स्कूली बच्चों तक को भी जागरूक करते हैं। स्कूलों में भी जाकर हमारे जो पुलिस प्रशासन है वो बच्चों को बताते हैं कि किस तरीके से ट्रैफिक नियमों का पालन करें और कैसे जो है ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें, रैश ड्राइविंग ना करें, हाँ सीट बेल्ट डालें, हेलमेट डालें, बराबर बताया जाता है हमारे ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से। उसके बावजूद भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो लापरवाही करते हैं और सड़क हादसे को अंजाम देते हैं। अभी हाल ही में अभी इस वक्त रात के 11 बज चुका है। अभी 15-20 मिनट पहले 11 चरमा और भातू बस्ती के बीच में जो रास्ता है, टोयोटा और महिंद्रा शोरूम के ठीक सामने जो मुख्य रास्ता है, वहां पर एक सड़क दुर्घटना हुई है और काफ़ी खतरनाक सड़क दुर्घटना हुई है, क्योंकि हम आप लोगों को वो गाड़ी दिखाएंगे, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी हम आप लोगों को दिखाएंगे, AN01L सीरियल में 8202। आप इस गाड़ी के जो साइड का जो हिस्सा है उसको देख सकते हो कि इस गाड़ी की क्या हालत हुई है। ये जो कार की जो ये हालत है, ये मात्र एक स्कूटी से हुई है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस स्कूटी की स्पीड क्या रही होगी। हम आप लोगों को उस स्कूटी का भी रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाना चाहेंगे। यही वो स्कूटी है जो R सीरियल में 2927 से रजिस्टर्ड है और इसमें सवार जो व्यक्ति था, इस व्यक्ति ने इतनी स्पीड ड्राइविंग की और हमें जहां तक सूत्रों से पता चला है कि रॉन्ग साइड से ओवरटेक करने के चक्कर में इस व्यक्ति ने जो है 11 चरमा से भातू बस्ती जाने के रास्ते पर दुर्घटना हुई है। जो कार थी वो भातू बस्ती से 11 चरमा की तरफ अपने घर जा रही थी, वो परिवार, और ये स्कूटी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी, तभी यहाँ पर ये दुर्घटना हुई। घटनास्थल की वो फोटोज भी जरूर दिखाएंगे जिसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि जो कार है वो अपने ही साइड में थी और ये स्कूटी ओवरटेक करने के चक्कर में इसने आके जो इतनी जोर की टक्कर मारी कि इस गाड़ी का जो साइड का हिस्सा है उसके परखच्चे उड़ चुके हैं। आप इस गाड़ी की जो दुर्दशा है वो देख सकते हो, कैसे साइड लाइट्स और सामने का जो ये हिस्सा है ये पूरी तरीके से टूट चुका है। हमारे PS पहाड़ गांव की जो पुलिस टीम है SHO सर के साथ मैं यहाँ पर तुरंत मौके वारदात पे पहुँच चुके हैं एंड डेफिनेटली इस पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो रॉन्ग साइड से ओवरटेक कर रहा था और वो नशे की हालत में था। वो इस वक्त जो है अस्पताल ले जाया गया है और जो ड्राइवर है यहाँ पे उनका भी मेडिकल कराने के लिए हमारी जो पुलिसकर्मी है वो उनको लेके जा रहे हैं। अब जो भी मामला होगा, जो भी सही निर्णय होगा वही लिया जाएगा हमारे पुलिस विभाग की तरफ से। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये हमारे अंडमान निकोबार के लिए बहुत आम सी बात बन चुकी है कि आए दिन जो है सड़क दुर्घटनाएं हो रही है। इस पर कैसे काबू पाया जा सकता है? इस पर अगर काबू पाना है तो उसका एकमात्र समाधान यही है कि हम अपने आप को जागरूक करें। हम अपने आप में ये इन बातों को समझे कि जब हम सड़क में निकलते हैं तो हम नशे की हालत में गाड़ी को नहीं हाथ लगाएंगे। हम जब सड़क में निकलते हैं तो हम ट्रैफिक नियमों का पूरी तरीके से पालन करेंगे। अगर हम 4 व्हीलर चला रहे हैं तो हम सीट बेल्ट का इस्तेमाल करेंगे, 2 व्हीलर चला रहे हैं तो हम हेलमेट का इस्तेमाल करेंगे
और सावधानी से जिम्मेदारी के साथ अपनी खुद की सुरक्षा और सामने वाले जो लोग गाड़ी चला रहे हैं या जो लोग चल रहे हैं उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम सड़क पर गाड़ी को चलाएंगे। अगर इन बातों को हमने गांठ बांध ली और अगर हम इस पर अमल करते रहे तो यकीन मानिए कि हमारे अंडमान निकोबार में एक भी सड़क दुर्घटना का मामला सामने नहीं आएगा। बॉटम लाइन यही है कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। और हम सावधान कैसे रह सकते हैं? सावधान हम खुद से ही रह सकते हैं कि हम नशे की हालात में गाड़ी को नहीं चलाएंगे। सावधान हम ऐसे रह सकते हैं जैसे ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए हम सावधान रह सकते हैं। हम सीट बेल्ट का इस्तेमाल करेंगे, हम अपने हेलमेट का इस्तेमाल करेंगे गाड़ी चलाते वक्त, हम कभी रैश ड्राइविंग नहीं करेंगे। ओवरटेक करते हुए हम ध्यान देंगे कि सामने वाली लेन से कोई गाड़ी आ तो नहीं रही है। इन सब बातों का हमें ध्यान देना पड़ेगा। अभी तकलीफ किसको हो रही है? जिस बंदे ने भी इस ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है उस बंदे को डेफिनेटली तकलीफ तो हो रही है, वो परेशानी में, वो हॉस्पिटल में है, उसका इलाज चल रहा है। लेकिन सामने वाला जिसके साथ उसने एक्सीडेंट किया है उन लोगों को भी तकलीफ हो रही है, उनकी गाड़ी टूट गई है, उनका समय बर्बाद हो रहा है, वे भी परेशानियों में आ चुके हैं। अभी दोनों पार्टियों को जो है पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, ऐसे कई सारे चीज़ होते हैं, फॉर्मेलिटीज़ होते हैं जिनको पूरा करना होता है। अगर इन सारी चीज़ों से बचना है तो उसका एकमात्र समाधान यही है कि आप हमेशा सतर्क रहें। आप जब गाड़ी चलाएं तो कृपया सावधानी से गाड़ी चलाएं। हम उम्मीद करते हैं कि जिसका भी एक्सीडेंट हुआ है, जिस व्यक्ति का भी एक्सीडेंट हुआ है, वो सुरक्षित रहे, उसे ज़्यादा चोट ना लगे। लेकिन हम साथ में ये भी उम्मीद करेंगे कि आगे से हमारे जो द्वीपवासी हैं वो कृपया ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए गाड़ी को चलाएं। हम आप दर्शकों और द्वीपवासियों को ये बताना चाहते हैं कि आप कृपया थोड़ा सा सोचिए कि इस कार वाले का क्या कसूर क्या था। ये जो सीरियल नंबर एल सीरियल नंबर में 8202 जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, इनका कसूर क्या था? ये अपने एक साइड से अपने परिवार के साथ आ रहे थे, सामने से एक बंदा जो है पूरी तरीके से नशे की हालत में रॉन्ग साइड आता है और इनकी गाड़ी को मार के चला जाता है। खुद तो वो एडमिट है, मगर अभी आप इस परिवार वाले का भी समस्या को समझ सकते हैं कि वो कितने चिंतित होंगे इस वक्त। अभी इनको जो फॉर्मेलिटीज़ है, गवर्नमेंट की जो फॉर्मेलिटीज़ है उनको पूरा करना पड़ेगा। उनका समय बर्बाद हो रहा है, उनको अस्पताल जाके अपना मेडिकल कराना पड़ेगा, पुलिस स्टेशन में जाके उनको भी अपना स्टेटमेंट देना पड़ेगा। क्या ये समय की बर्बादी और बेवजह की जो तकलीफ़ है ये है कि नहीं है, और ये किन वजह से हुई है, इन बातों को समझना भी ज़रूरी है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे आइलैंडर्स जो है इन बातों का ध्यान देंगे, और अगर हम सब इन बातों से जागरूक हो जाएंगे कि ये कितनी ज़रूरी है, जो हमारा पुलिस विभाग, हमारा ट्रैफिक विभाग हमें दिन रात बताता रहता है, होर्डिंग्स के ज़रिए, न्यूज़ चैनल के माध्यम से, दूरदर्शन पे, ऑल इंडिया रेडियो पे ऐसे कई प्रोग्राम्स हमारे पुलिस विभाग की ओर से चलाए जाते हैं जहां पे द्वीपवासियों को बताते हैं कि ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए गाड़ी को चलाएं, अपने गाड़ी के पेपर्स को बराबर अपडेट रखिए। आप अपना गाड़ी चलाने से पहले आप लाइसेंस ज़रूर बनवाएं। इन सब चीज़ों का आप पालन करें और नशे की हालत में तो कतई भी गाड़ी को हाथ ना लगाएं। हमारा प्रयास रहेगा कि हम ये जो गाड़ी के जो ओनर हैं हम उनसे भी बात करें, और इस वक्त जिनको एक्यूज़ बताया जा रहा है हम उनसे भी बात करें और जानें कि हकीकत क्या है, और हम पुलिस विभाग से भी बात करेंगे और इस पूरे मामले को जानेंगे। इस वक्त हम जो हैं 11 चरमा PHC इसके सामने खड़े हैं, जहां पर दोनों को लाया गया है। एक्यूज़ का जो है ड्रिंकिंग टेस्ट कराया गया और ये भी पाया गया कि वो काफ़ी ड्रंक सिचुएशन में थे, और जो विक्टिम है वो ड्रिंक हालत में नहीं थे। ये अभी हमें पता चला है। 26 वर्ष का जो ये व्यक्ति है जो 2 व्हीलर पे था जिसने ये एक्सीडेंट किया, ये क्लियरली दिख रहा है कि कैसे वो जो 2 व्हीलर है वो रॉन्ग साइड में स्पीड से जाता है और सामने से आने वाली जो 4 व्हीलर कार है जिसका रजिस्ट्रेशन हमने आप लोगों को दिखाया एल सीरियल में 8202, उसको ठोकर मारता है। खुद तो परेशानी में है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि इस वक्त अस्पताल में है और उसकी स्थिति जो है काफ़ी गंभीर भी है। उनको मुंह पे काफ़ी चोट आई है। थैंक गॉड कि उसे ज़्यादा गंभीर चोट नहीं लगी है, कि उसका हाथ या टांग नहीं टूटा। हम शुक्र करते हैं इस बात के लिए।
हम उम्मीद करते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से हम जो बातें आप लोगों को बताते हैं, जिससे आपका जो जीवन है वो सुरक्षित रहे। आप जब सड़क पर निकलो गाड़ी चलाने को, तब आप ध्यानपूर्वक गाड़ी चलाएं। हम कई बार देखते हैं कि हमारे खासकर जो युवा है, रात के 8:30-9 बज जाता है जब सड़क पर जो है हमारे ट्रैफिक पुलिस वाले नहीं रहते हैं ड्यूटी पर। उस वक्त अगर आप हालात देखोगे तो कई सारे युवा हैं जो बिना हेलमेट के तेज़ गति में जिस तरीके से गाड़ी चलाते हैं, तो हमारा भी दिल धड़कने लगता है कि कहीं इन बच्चों को चोट ना लग जाए। हम उन सब से निवेदन करते हैं कि कृपया बच्चों, आप लोग इस तरीके से गाड़ी इतनी तेज़ गति में गाड़ी ना चलाएं। किसी भी सड़क से, किसी भी फुटपाथ से कोई अचानक से निकल कर आ सकता है और आप चोटिल हो सकते हो, आप दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हो, आप परेशानी में आ सकते हो, उनको भी परेशानी में डाल सकते हो। आप हेलमेट का इस्तेमाल करिए, अपने स्पीड को लिमिट में रखिए। आप 4 व्हीलर में है तो सीट बेल्ट का इस्तेमाल कीजिए। आप लाइसेंस अपना बना कर रखिए। आप गाड़ी के पेपर्स को अपडेट करिए, उसकी धुआं टेस्टिंग करिए, बराबर अपडेट करके रखिए और उस इंश्योरेंस के पेपर क्लियर करिए। बस सिंपल सा ही है। कानून हमारी हिफाजत के लिए ही बनाया जाता है। अगर हम उन नियमों का पालन करेंगे तो डेफिनेटली वो हमारे लिए सहायक ही साबित होगी। हमें पूरा यकीन है कि जब आप हमारा ऐसा एपिसोड्स देखते हो तो आप लोगों को भी काफ़ी दुख लगता होगा, लेकिन सिर्फ दुख लगने से कुछ नहीं होता है, उस पर अमल करने की ज़रूरत है। हम जो बातें कह रहे हैं ये बातें हमारी कही हुई नहीं है, ये कानून है। इन कानून के नियमों का पालन करना हम सब के लिए बहुत ही अनिवार्य है। अगर हम इन कानून का नियमों का पालन करेंगे तो हम ऐसे दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। और हमें पूरा यकीन है कि जल्द ही हमारे अंडमान निकोबार का तमाम व्यक्ति जो है इन कानून के नियमों का पालन करेगा। हमारा अंडमान जो है एक्सीडेंट फ्री जोन बन सकता है और ये हम सब की खुद की जिम्मेदारी है। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।